मैं मोहम्मद इमाम हुसैन और आप देख रहे हैं HD बिहार न्यूज़ और मसूद MKH। आज हम लोग आ चुके हैं कटिहार जिला के सिसिया पंचायत का एक गांव है डेबरा यहाँ पे, और किसान का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसान जो है मकई को भुट्टा निकाल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम जानते हैं उन्हीं से कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या हुआ है। तो आपका क्या सर, यहाँ पे मकई देख रहे हैं बहुत सारा सूखा हुआ है और आप अपने आप मूंचा को फाड़ रहे हैं, क्यों? इसमें मकई लगाए थे। हाँ ये 4455 है जी। ये हिरल कंपनी का। इसमें मकई लगाए तो ठीक लग रहा था पहले देखने में, पोर्सल भी ठीक हुआ था। हाँ और अभी मकई लगाए, लेकिन मकई लगने के बाद ठीक था। अभी जो है मकई बिल्कुल सूख रहा है और उसमें अनाज हुआ है, लेकिन बिल्कुल छोटा छोटा धीरे धीरे सूखते सूखते खत्म। तो ये इसी साल हुआ है? ये पोर्सल कहीं कहीं एक एक था। अभी इसी साल ज़्यादा, इधर भी देखिए उधर भी देखिए, पूरा ज़्यादा पूरे खेत, हम 4 एकड़ खेत लगाए यहाँ पे लीज में। अच्छा, लीज में 4 एकड़? हाँ, वो लीज भी आजकल बहुत महंगा चल रहा है। 35-40 हज़ार बीघा की तरफ जैसे मिलता है। हाँ, 45,000 एकड़ के हिसाब से ये लीज में लगा। 4 एकड़ है यहाँ पे हमारा। तो 4 एकड़ जब मकई लगाए हैं तो लीज में आप 45-40 हज़ार एकड़ के हिसाब से 45,000 एकड़ के हिसाब 45,000 एकड़ के हिसाब से लिए हैं। आपको इसमें खर्चा कितना आ जा रहा है? इसमें एकड़ में 25,000 खर्चा है। 25,000 खर्चा? हाँ, और उस 45,000 यानी 70,000 रुपया हमारा। 70,000 खर्चा इसमें खर्चा। अब क्या होगा, समझ से बाहर है। कर्जा उर्जा लेकर लगाए हैं। अगर खाद के समय में ब्याज इंटरेस्ट में पैसा लेना पड़ता है। हाँ, ब्याज में हाँ, पैसा लेकर लगाना पड़ता है। क्या करेंगे, उतना तो पूंजी है नहीं, लगा दें। अब लगाने के वजह से पूरा मकई हो गया। उधर भी दिखा सकते हैं, उधर भी आप पूरा देखिए, उधर भी थोड़ा सा देखेंगे, आइए। इधर भी देख सकते हैं, 1-2 इधर कैमरामैन को बोलेंगे, इधर 1-2 जो है ये भी सूख रहा है। और इसी तरह 4-5 एकड़ यहाँ पे है। इसके अलावा इधर ऐसा ही मतलब मकई मर रहा है। किसान करे तो आखिर क्या करे? किसान का कहना है कि हम कर्जे पे पैसा लेके मकई लगाए हैं, और अगर ये 80% अगर उपजाऊ नहीं, 90% उपजाऊ नहीं होता है तो आखिर किसान करे तो क्या करे? और वो भी यहाँ पे 1-2 नहीं, प्लॉट के प्लॉट ऐसे ही मरता जा रहा है। आखिर सरकार जो है उससे आप क्या उम्मीद चाहते हैं, और यहाँ का जो कृषि विभाग है कुछ सुनवाई करता है कि नहीं? अब किसको क्या बोलने जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपका चैनल के हिसाब से हाँ, हम बोल रहे हैं कि जो सरकार को इसका जांच पड़ताल करना चाहिए। अगर जमीन अगर खराब हो गई तो उसी को सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह मर जाएगा तो हम खाएंगे क्या, और हम उपजा के जो देश को दे रहे हैं। हाँ हाँ, मेन बात आप यहाँ पे ये है, वो खाएगा क्या? वो खाएगा हाँ, इसी का अगर किसान ही नहीं रहा और देश को भी हम मार रहे हैं। मतलब हमसे अगर उपजाऊ नहीं होगा तो दूसरा किसान क्या खाएगा? मेन किसान का जो किसान ही एक देश का एक ऐसा उन्नति करने वाला है कि जब तक किसान बोएगा नहीं तो उपज होगा नहीं। अगर उपज नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? पूरा देश में क्या खाएगा? ये यही हमारा कहना है। जो पूरा हम भी मर रहे हैं और देश को भी खिला नहीं पाएंगे। इस तरह अगर मर जाए तो मकई नहीं हो रहा है, सब मर रहा है, तो क्या खिलाएंगे? वैसे भी हमारे इसके लिए सरकार को कुछ जांच पड़ताल करने, या मिट्टी खराब हो गई या बीज खराब है, हाँ, इससे अगर जांच पड़ताल करना चाहिए। जांच पड़ताल सरकार करे, और मुआवजा अगर मिले तो मुआवजा 1 साल के लिए मिलेगा। लेकिन अगर अगले साल भी सेम ऐसा ही हो तो फिर किसान करे तो क्या करे? हाँ, उसको मरना पड़ेगा। किसान को मरना पड़ेगा। कोई उसका उपाय नहीं है। मरना कैसे कर उसको मतलब कर्जा कैसे साधेगा? तो मकई जो आप लगाए हैं, तो जिससे आप बीज लिए हैं उसके पास गए थे आप? नहीं, वो तो उसको पास जाके क्या होगा, वो हम जब बीज खरीदने के समय तो वो हमको ये प्रूफ देता ही नहीं है। अच्छा, जैसे वो रिसीव देते ही नहीं, मकई खरीद रिसीविंग नहीं देता है। वो कोई भी दुकानदार नहीं देता है। पैसा लेने के बाद पैसा ले लेता है, 1400 रुपये पैकेट, 1500 रुपया पैकेट, 1600, लेकिन कोई उसका प्रूफ नहीं देता है। प्रूफ सही बात है, प्रूफ मांगते हैं, वो बोलता है कि जो प्रूफ नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। तो चलिए, हम यहाँ पे आए हुए थे और किसान से आप लोगों को बात कराए कि आखिर किसान का समस्या क्या है। तो आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद मुख्तार। घर कहाँ? घर डेबरा, और डिस्ट्रिक्ट कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बरारी ब्लॉक, बरारी ब्लॉक, कातनगर
सिसिया पंचायत, सिसिया पंचायत काटनगर पोस्ट। पोस्ट कांतनगर है। तो यहाँ पे किसान का बात सुने, किसान ने जो बताया आपको भी मतलब समझना चाहिए और ये वीडियो आगे तक पहुँचाना चाहिए कि अगर इस तरह का अगर होगा, जो किसानी हकीकत है, अगर आप जानते हैं किसानी हकीकत के बारे में, अगर किसान उपजाऊ नहीं करेगा तो हम आप कुछ नहीं खा पाएंगे। अगर हम आप नहीं खाएंगे तो जो मानव है वो समाप्त हो जाएगा। पहले तो किसान मरेगा, लेकिन किसान तो खुद चला जाएगा, लेकिन उसके वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हम यही गुहार करेंगे कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के अदर डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के जो किसान सलाहकार है उनको ज़मीनी स्तर पे उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बोलिए, और क्या खामी है, केमिकल ज़्यादा आ रहा है या फिर उर्वरक शक्ति ज़मीन का घट गया है, या फिर ज़मीन में जो एक फसल लगातार हम लोग करते आ रहे हैं उस हिसाब से भी अगर ऐसा हो कि ज़मीन एक फसल के कारण जो है वो उसका क्षमता घट जाता है, कुछ दूसरा चेंज करना चाहिए, तो वो पहले जांच पड़ताल करना होगा, उसके बाद ही उसका समाधान निकलेगा। तो ये करना है, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनको सबसे संज्ञान में लेना है और उससे जो अधिकारी है उनको तक ये खबर पहुंचाना है, तब जाके फिर इसका समाधान होगा और तब जाके हमारा देश आगे उन्नति करेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? इब्राहिम। इब्राहिम। तो ये मकई कौन सा आप लगाए हैं कि आपका मकई जो है अभी उपजाऊ, मतलब मकई मर रहा है? हीरा 55। हीरा 55 है। तो आप कितना दिन से मकई लगा रहे हैं और ये मतलब बीमारी कितना दिन से हुआ है? ये तो 2 महीना से। 2 महीना से मकई तो अभी सूख रहा है, आपको तो दिखाई दे रहा होगा। तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये कोई मुआवजा दे सकते हैं? मुआवजा, तो मुआवजा के रूप में क्या मतलब सरकार से, उसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कि अभी शुरू हुआ है, अगर आपको मुआवजा इस साल का ही दे दे तो अगले साल भी आप बोएंगे ना, तो अगले साल जो आप बोएंगे तो ये मकई फिर मर सकता है। अगर मरेगा तो सरकार तो आपको बार बार मुआवजा नहीं देगा, लेकिन सरकार को मुआवजा लेने से ही नहीं होता, उससे आप उम्मीद क्या करते हैं कि सरकार आपके खेत में आए, या सरकार का जो सलाहकार है, किसान सलाहकार है, वो सख्ती से इसको एक्सेप्ट करे और आए यहाँ पे और खेत का जो है क्वालिटी को जांच करे, देखे कि मकई ऐसा क्यों हो रहा है, और जो बीज प्रोवाइड कराता है वो बीज आप लोगों को जो पहुंचाता है उसमें भी कोई खामी है क्या? बीज में कोई खामी होगा। इसके अलावा और कुछ आप बोलना चाहेंगे? क्या बोले, आप ही मतलब मकई कितना दिन से लगा रहे हैं? अभी तो फिलहाल 4-5 महीना हो गया। ये खेत आपका अपना है या फिर लीज पे लिए हुए हैं? ये लीज पे है। लीज पे है। क्या कितना मतलब कट्ठा या कितना बीघा में लीज मिलता है? बीघा 30,000। 30,000 बीघा पर लीज लेते हैं, उसमें खर्चा भी 15-20 हज़ार होता होगा। 30,000 खर्चा होगा। 30,000 खर्चा है। अगर 30,000 आप लीज लेते हैं, 30,000 खर्चा है, तो उस हिसाब से आपका तो फायदा नहीं होगा, घाटा है। तो ये घाटा आप अगर एक साल मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरा साल तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप तो इंसान को ऐसे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं जो है यहाँ पे, गेहूं का बिहार में हो या अदर स्टेट में भी हो, गेहूं का उपजाऊ बहुत कम होता है। उसमें कट्ठा जो है मतलब 2 मन कट्ठा, 2.5 मन कट्ठा ही होता है। उस हिसाब से यहाँ पे मकई ज़्यादा बोया जाता है। तो फिर से आप एक बार बता दीजिए कौन सा मकई लगाए हैं? हीरा 55। हीरा 55। सरकार से आप क्या गुहार लगाएंगे? कोई देख के निर्णय बताएगा ना। निर्णय बताए और मुआवजा भी मिले और खेत का मतलब क्षमता जांच हो। तो चलिए हम लोग और एक किसान के पास जाएंगे और उनका भी खेत में कौन सा मकई लगा हो वो भी आप लोग से भेंट मुलाकात करेंगे। तो हम बता दें, हम आज आए हुए हैं बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट के एक बरारी प्रखंड का एक गांव छोटा सा है जिसको सिसिया पंचायत और कौवा मोड़ के नाम से जाना जाता है, वहीं पर आए हुए हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान। इनका कहना है कि मकई कितना दिन से लगा रहे हैं आप? मकई तो बहुत दिन से लगा रहे हैं। ये बीमारी 4 साल से आया हुआ है। ये बीमारी 4 साल से आ रहा है। तो शुरू में एक दो हो रहा था, लेकिन उस समय जो है इक्का दुक्का हो रहा था। इस टाइम जो है खेत सूख रहा है, बिल्कुल खेते का खेत सूख रहा है। लेकिन है इससे। शुरू में जब हुआ था उस समय आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करवाए हैं कि जैसे किसान सलाहकार है उससे आप लोग भेंट नहीं किए? कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे? वही जो जिससे बिया लेते हैं उसी को कहे हैं, लेकिन उन लोग कहता है इसका बीमारी है, वही है, ये मरेगा। जमीन का जांच नहीं हुआ, मिट्टी का जांच कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई केमिकल ज़्यादा डाला गया हो? अब वही कंपनियां ना कहेगा क्या डाला है क्या नहीं डाला है।
लेकिन उस स्तर पे अभी तक जो है कोई यहाँ पे छानबीन नहीं कोई हुआ, छानबीन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ अभी। एक्शन नहीं लिया है। इनका कहना है कि 4 साल से हम मकई लगा रहे हैं, लेकिन शुरू में 1-2 मर रहा था, लेकिन अभी आप कैमरा दिखा सकते हैं कि पूरा खेत ऐसा ही है। और इसमें हमको लगता है कि 50% से ऊपर मकई मरता जा रहा है। अगर अन्न नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यहाँ का जो भूमि है इसका किसान सलाहकार आए और इसका जांच करे और इसके बारे में बताए किसान को कि अगर इस तरह का अगर खेत मरना, बांझपन अगर हो जाए तो फिर हम लोग जी नहीं सकते हैं, हम लोग को भूखे मरना पड़ेगा। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि ये जो मर रहा है तो अभी कुछ आपको मिले या फिर अगले साल जो क्या है आपको मन में? मिलना तो चाहिए ना, गरीब मर रहा है ना, जी। थोड़ा बहुत खेती है उसी में कर रहे हैं। अगर वो मर ही जाएगा तो क्या करके खाएगा आदमी? क्या करके खाएगा? कैसे क्या करे? बचेगा बाल बच्चा लेके कैसे पालेगा पोसेगा? हम किसान ही नहीं, पूरे दुनिया में क्या खाएंगे अगर हम लोग कदम नहीं उठाएंगे तो? और कुछ आप सरकार से मुआवजा के रूप में क्या मतलब पैसा मिलना चाहिए, या सरकार से आप अगले साल जो खेती करेंगे तो जांच पड़ताल हो के खेती जांच करना है? पड़ताल करके हो तो सबसे अच्छा है, इसी में हम लोग खुशहाल रहेंगे। जी। तो चलिए, हम बिहार में लगभग ऐसा ही हो रहा है। 4 साल से हल्का इक्का दुक्का होते होते अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम आपसे उम्मीद, बिहार सरकार से उम्मीद करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी मिले और किसान सलाहकार को भेजे, जल्दी समाधान करे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग वीडियो इन करते हैं।